करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्माष्टमी माला श्लोक 81। बिन्दन्तु योगिनः सूर्य कर्मठायान्तु वैदिवम् साधकः सिद्धिमाप्तास्यु मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते। सर्वोपाधि समुत्सृष्टः सर्वव्याधि विवर्जितः सकलाविधि निर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारणे। अहन्तापनता चोरे ममता मारिता तथा मिता विद्या गता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम्। आत्मघाते हि गर्वस्य भ्रान्तिर्भूता सती सह सम्बन्धिनोऽपि तच्छोकात् कुर्या ब्रह्मास्मि वेदनम्। आसक्ति विपरीताद्य विपरीता च वासना विपरीता सुरी संपत् सुरत् ब्रह्मास्मि संस्थितम् सुरत् ब्रह्मास्मि संस्थितम्। ओम नारायण। हेलो हेलो रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यताम् हृदकल्पितं गृह्यताम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्गपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सद्गुरु भगवान
गुरु गीता के 19वां श्लोक तक पहुंच गए थे। उसी में भगवान सदाशिव ने कहा, गुरु भक्त स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत् प्रसादतः गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वगतिर्यथा। अब गुरु के वाणी में ब्रह्मा स्थित होते हैं, वास करते हैं। गुरु के वाणी में स्वयं ब्रह्मा निवास करते हैं और गुरु की कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जैसे कोई कुल स्त्री है, यानी कुलीन स्त्री का मतलब कोई अच्छे घर की कन्या जैसे विवाह करती है और विवाह करने के बाद अपना पति की जैसे पति का जैसे ध्यान करती रहती है रात दिन, और दूसरे कोई पुरुष का कभी ध्यान नहीं करती है, अपना पति का ही ध्यान करती रहती है। उसी प्रकार हमेशा जो गुरु भक्त होते हैं, जो गुरु प्रेमी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो उसी प्रकार से करें। किसका ध्यान करें? अपना गुरुदेव का ध्यान करें। अब जिसका बड़े बड़े ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े आत्मज्ञान पुरुष भी होते हैं, उनको भी गुरु करना चाहिए। कल इसी प्रकार भी विचार कर रहे थे। ऐसे नहीं कि गुरु के बिना किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मस्वरूप में अवस्थान कर लेगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। बुद्धिमान होते हुए भी गुरु आश्रित होना चाहिए। सुखदेव जी गए, जनक महाराज जी के पास गए। अब जनक महाराज जी पूछते हैं और सुखदेव उत्तर देते हैं। है तो सुखदेव जन्म सिद्ध वैरागी पुरुष हैं, तत्वज्ञानी भी हैं, फिर भी व्यास भगवान ने सुखदेव जी को, अपने पुत्र सुखदेव जी को उधर ही भेजते हैं, क्योंकि कर्मयोगी से जो शिक्षा मिलती है, ज्ञानी से वो शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कर्मयोगी से शिक्षा जल्दी मिल जाती है, देखने को मिल जाता है, उदाहरण मिल जाता है, आचरण में मिल जाता है। ज्ञानियों का आचरण को समझना बहुत बड़ा कठिन है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका आचरण को समझना, वह अंदर में क्या किस रूप में स्थित होते हैं, किस स्वरूप में है, उनका बोली, उनका आचरण से हमेशा एक संशयास्पद होता रहता है कि पता नहीं ये क्या सोचते हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं, ऐसा उसी प्रकार होता रहता है। और कर्मयोगी में स्पष्ट है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिया बाहर में आ जाती है। तो व्यास भगवान ने सुखदेव को जनक महाराज जी के पास भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? कि गुरु का मोहर लगे। ये तो जन्मसिद्ध पुरुष हैं, वैरागी हैं, विवेक हैं, ज्ञानी हैं। तो जनक जी पूछते हैं और सुखदेव उत्तर देते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी उत्तर था, सुखदेव महाराज जी का उत्तर था, सब एक रस के रूप में उन्होंने प्रतिपादन किया। भवन को देखा तो भी शक्कर से बना हुआ भवन है, पुतला भी देखा कि शक्कर से बना हुआ पुतला है। बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो शक्कर का बना हुआ पुतला दूसरा शक्कर से बना हुआ पुतला के साथ ही बात कर रहा है। कहने का यह अर्थ था कि पूरा जगत जो है शक्करमय है, यानी जगत पूरा आनंदमय है, सुखमय है, ये उनका तात्पर्य था। अब उसको ही वो जहां देख रहे हैं उसको ही देख रहे हैं, उस शक्करमय जैसे आनंदमय, जैसे सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप जैसे परमात्मा होते हैं। देखने वाला जो व्यक्ति होता है वो परमात्मा सभी में सत स्वरूपेण देखता है। सत स्वरूपेण का अर्थ है कि जो एक विद्यमानता का तत्व है, जो हमेशा विद्यमान होता है। हर वस्तु की जड़ और चेतन से जितनी भी संसारिक वस्तु है, उन सारे वस्तुओं का जिसका अस्तित्व एक ही है, जो अस्वरूपेण विद्यमान रूपेण जब व्यक्त होता है कि हम कहते हैं कि ये जा रहा है, ये वस्तु है, वो बैठा है। हर अपनी भाषा में भी, अंग्रेजी भाषा में कहिएगा या कोई भी भाषा में कहिएगा,
वो है शब्द बिना लगाए होता ही नहीं है। जाता है, खाता है, हो, हूं, अस्ति, अस धातु का प्रयोग होता है और परमात्मा का अस्तित्व का ही भान होता रहता है। तो जैसे कोई विद्वान देखता रहता है, उसी प्रकार भी जो सभी में आनंद रस को देखता है, एक रस को देखता है। सुखदेव ने एक रस को देखा और जनक महाराज जी पूछ रहे हैं, उसका उत्तर उसी प्रकार उन्होंने दिया। तो जनक महाराज जी को पता चल गया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये कोई आत्मज्ञानी पुरुष है। इनको भान है, ज्ञान है। अब इनको क्या उपदेश करेंगे? बस हाँ, तुम अभी ज्ञानी हो, यही एक मोह है। जनक महाराज ने मोह मार दिया कि हाँ, अभी तुमको सबको ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है, और जो ज्ञान होना चाहिए वही ज्ञान हुआ है। मोहर मार दी, मिल गया मोहर सुखदेव महाराज जी को। तो गुरु का मोहर लग गया। इसलिए आप बड़े ज्ञानी हो या ध्यानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, लेकिन गुरु का मोहर आवश्यक है इसका, क्योंकि प्रमाण पत्र जो है वहां से मिलना चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। उसमें ये नहीं कि सर्टिफिकेट कोई देगा, थोड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो मिल गया गुरु का, जा बेटा अभी तुम जा सकते हो, अभी तुमको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मिल गया। तो सज्जनों, ये जो गुरु गीता की जो यहाँ गुरु भक्तों के लिए ये जो गीता है, गुरु गीता या शिव जी की जो वाणी है, गीता के रूप में जो वाणी है, ये साधुओं के लिए अमृत सरोवर है। ये अमृत सरोवर है। आप तो मानसरोवर गए होंगे जो जाते हैं, लेकिन ये अमृत सरोवर है। यहाँ डुबकी लगाओ, देखो क्या मिलता है गुरु से। तो कहते हैं अभी, स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यन्न भावयेत्, गुरोरन्यन्न भावयेत्। कहा कि स्व आश्रमम स्व जातिम च, अब अपना आश्रम, अपना घर द्वार, स्वजाति अपनी जो जाति धर्म है, स्वकीर्तिम अपना जो भी कमाया है, मान सम्मान कीर्ति ख्याति प्रख्याति जो भी कुछ कमाया है, ये सभी को बढ़ाने वाले जो गुण धर्म होते हैं अपने अंदर में, कि मेरी कीर्ति चाहिए, मेरी ख्याति चाहिए, अपना जाति का, अपना आश्रम का, अपना घर द्वार का, अपना मान सम्मान का, ये सब जो अहंकार होता है व्यक्ति को, और उससे ही व्यक्ति जीता है। इन सबको लेकर भी तो जीता है, इसको छोड़ना कितना मुश्किल पड़ जाता है। अब सदाशिव कहते हैं कि इसको तुम छोड़ दो। इन सभी के जो अंदर में जो गुण धर्म, अपना जो ये होता है ना, क्या ना है नहीं, जो उसको बोलने के लिए एक गुण होता है कि अपना जाति का गुणगान करना। जैसे कोई मराठी आता है, कोई मरवाड़ी आता है, वो अपना गुण धर्म बताता रहता है, अरे हमारा मारवाड़ी में ऐसा होता है, वैसा होता है, हमको ऐसा खाना पड़ता है, हमारा रीति रिवाज ऐसा है। यदि कोई दूसरा रीति रिवाज, यदि उनके कहीं कोई लड़की शादी करके कोई दूसरे मराठी का कोई लड़की कोई मारवाड़ी के लड़का साथ शादी कर लिया, अब क्या लफड़ा होगा। बा उनका रीति रिवाज अलग है, इनकी रीति रिवाज अलग है। अब वो यदि उनके घर में आई तो क्या नाटकबाजी होगा। तो वो अपना जो अस्तित्व जहाँ वो जी है, जिन पिता माता के चरण में जिया है, सब कुछ पाया है, वो उसको कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता है। आप गुजराती लोग हैं, आप दाल में भी आप गुड़ डालते हैं, चीनी डालते हैं। आप बताइएगा, आप सब में गुड़ डालते हैं। जब हम पहली बार यहाँ आए हैं तो जब खाए तो अरे कौन सा एक चीज, एक पत्ता का कुछ बना हुआ था, गोल गोल बनता है, हाँ कुछ बहुत चीजें उसमें भी डाला हुआ है। लेकिन भिवंडी में मराठी लोग खिलाते हैं, उसमें पक्का मिर्च मसाला डालकर खिलाते रहते हैं। अब यहाँ आए तो इसको मिला। अब ये कौन छोड़ेगा। आप अपना नहीं छोड़ सकते हैं, अपना जो भोजन पानी, अपना माता पिता का संस्कार, अपना जाति कुल का रीति रिवाज, ये कौन छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, सदाशिव क्या बता रहे हैं कि तुमको
एतत् सर्वम परित्यज्य, इन सभी को तुमको छोड़ना पड़ेगा। और गुरु हो अन्य न भावयत, फिर गुरु को दूसरा कभी, गुरु में कोई दूसरा कोई भाव नहीं करना है, नहीं करना है। कहने का तात्पर्य सज्जनों कि किसी गुरु के शरण में जाकर शिष्य बनने का यही अर्थ है कि हमारा अतीत को भूल जाना। उसका यह अर्थ है कि हमारा अतीत को हमको भूल जाना है। अपना जाति, अपना कीर्ति आदि को बढ़ाने वाले जो गुणधर्म है, आचरण है, उसको भूल कर एक नया जीवन आपको प्रारंभ करना है। नया जीवन को प्रारंभ करना है। जो ये नहीं कर पाया तो फिर वो शिष्य नहीं है। वो गुरु भक्त नहीं है, वो गुरु शिष्य नहीं है। शिष्य बना नहीं है, शिष्य बन गया है, केवल ले लिया है, संस्कार हो गया होगा, मंत्र मिल गया होगा, लेकिन उस गुरु का नहीं बना है। जैसे कोई कन्या विवाह करके ससुराल में आती है, लेकिन रात दिन अपना मायका घर की बात याद करती रहती है। मेरी माँ ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मुझको ऐसी खिला रही थी, ऐसी पिला रही थी। काहे को मिलेगा वो ससुराल में? उसको कहाँ प्रेम मिलेगा? तुम जब तुम्हारा अंदर में इतना बना कर तुम रखे हो, फिर ससुराल में प्रेम कैसे मिलेगा? तुम बोलते हो कि ससुराल में मुझको प्रेम नहीं करते हैं। तुम पहले तुम छोड़ा ना। आप बोले तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप बोलेंगे पुरुष को, बोले तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अरे तुम उसके घर में आई है ना, तुम्हारे घर में वो गया है। जब आप अपने सर्वस्व को छोड़ करके पूरे समर्पित हो गए एक पुरुष के चरण में, तो तुमको तो छोड़ना पड़ेगा। बाकी वो उनकी छोड़ने का आदर करेंगे, तुमको दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, टोकेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन छोड़ना तो तुमको है। मेरी बात नहीं समझे? तो गुरु जो है संस्कार से जन्म देता है साधक को, भक्त को, अपने संस्कार डाल करके। और माता पिता योनि से जन्म देते हैं और गुरु अपना संस्कार से उसको बनाता है। एक एक संस्कार डाल डाल के, घुसा घुसा के अंतःकरण में गुण धर्म आदि डाल के, घुसा के, मार के, डांट के, पढ़ा के, खिला के, पिला के, रात दिन पास में कर उसको पूरा बना देता है। बनाने की भी तरीका होती है ना। अब आप भी तो बनाते हैं। आप कैसे बनाते तो पता नहीं कि जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल पिता के समान ही उसका रूप आ जाता है। अभी आप भी कुछ बनाते हैं अंदर में। वो साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना। तो संस्कार से जन्म देने वाला, ज्ञान से पालने वाला, बंधन से मुक्ति दिलाने वाला गुरु ही होते हैं। वो किससे पालन करते हैं? तरह तरह का ज्ञान से पालन करते हैं। संस्कार से जन्म दिलाते हैं और ज्ञान से पालन करते हैं। तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं सभी प्रकार से। और आखिर में जैसे शिव जी जैसे मुक्ति दिला देते हैं, तो गुरु जी भी मुक्ति दिला देते हैं, बंधन से मुक्ति दिला देते हैं। वही गुरु है। तो इससे अतिरिक्त और गुरु में और क्या दूसरा भावना करना है? नहीं कर सकते हो। अब जो करता है वो तो दूसरी बात है। तो आप करें या ना करें, लेकिन मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आप समझ जाइएगा। एक जापान की एक महिला थी, एक युवती है। वो जापान में रहते समय वो अपने भारतवर्ष के विषय में बहुत सारे सुन के रखा है कि यहाँ आध्यात्मिकता ऐसा है, यहाँ के संत महात्मा ऐसे होते हैं, गुरु लोग ऐसे होते हैं, यहाँ योग साधना कैसे बताया जा रहा है। बाहर में बहुत प्रचार प्रसार है। अभी आजकल बहुत सारे चले गए, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि बहुत सारे चले गए। योग विषय में बहुत सारे प्रचार प्रसार हो गया, इसलिए वे लोग सीख गए। और जो यहाँ ठगने वाले जो जा रहे थे, योग साधना पता कर पैसा कमा रहे थे, वो आज सब बड़े बड़े योगी हो गए। अब ये ठग नहीं पाते इतना। पहले बहुत चलता था शुरुआत में। तो वो महिला वहां से सुन के रखी थी। अब इस भारतवर्ष के विषय में, योग साधना के विषय में, तो उनके मन में एक जिज्ञासा हो गई कि कब कैसे जाऊं मैं भारत। एक जिज्ञासा हो गई और ऐसा उत्साह हुआ कि भारत दर्शन करने के लिए फिर वहां से चल पड़ी, आ गई। वहां से निकली, जो भी विषय है, जो प्रोसेस जो भी हो मना करे, आ गई। अब आने के बाद तरह तरह, कहाँ मालूम है कहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है,
कौन गुरु कहाँ बैठे हैं, किसी आश्रम में कौन सिखाया जा रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं था। बस भटक के इधर उधर कहीं मध्य प्रदेश, कहाँ क्या उज्जैन वगैरह वगैरह जो भी तीर्थ स्थान सुन के रखी थी, वहां गए, कुछ नहीं मिला। हरिद्वार आई, हरिद्वार में किसी ने बता दिया कि एक ऋषिकेश में कोई शिवानंद आश्रम है, वहां फॉरेन वालों वहां रखते हैं और वहां तो कुछ मिल जाएगा, वहां जाता आश्रम मिल जाएगा और आपकी जो भी कुछ मांग है वो पूर्ति हो सकती है। तो घुमा फिरा के जो भी है पूछ के वहां पहुंच गए। अब पहुंच तो है ही है, अब कुछ मालूम नहीं है। कुछ दिन रहने के अंदर इतनी तीव्र जिज्ञासा थी, तो ये उसको पूछती ये क्या वो क्या, ऐसा करते तो कुछ दिन में कुछ नॉलेज हो गया। और ऐसा होते होते ये आपका क्या हो, अभी जो आ रहा है गुरु पूर्णिमा का समय आ गया। अब गुरु पूर्णिमा के समय में लोग क्या करते हैं क्या नहीं, इसको पूछा तो सब पता चल गया। तो फिर क्या किया, तो संस्कार भी कर दिया, गुरु से संस्कार भी कर दिया। संस्कार हो गया। संस्कार एक संस्कार तो ऐसी की चीज व्यक्ति के अंदर में, जो मैं बताता हूं ना, जो जमीन होता है, जो उर्वर जमीन होता है, उसमें जब बीज गिरता है ना तो तुरंत जो है अंकुरित हो जाता है। और जो कंकड़ जमीन है उसमें कितने डालो कितने क्या होने वाला है तो सब हम भारतीय हैं, है तो हम उसको दीक्षित हैं, संस्कार लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बीज पड़ने में जो अंकुरित होना चाहिए वो अंकुरित नहीं होता है। तीव्र जिज्ञासा लेकर वहां से आइए, एक देश को छोड़ कर आइए, यहाँ ढूंढ रही है। जैसे उसको एक बीज पड़ा उसके अंदर में, वो चीज बीज फूट गया, अंकुरित हो गया। तो उनके सानिध्य में 3-4 दिन रहा। 3-4 दिन के बाद उसका फ्लाइट का टिकट था जाने के लिए। फिर तो जाते समय उसके अब जो एक परदेशी है और यहाँ के लोग उसके लिए किसी परदेश है, कौन गुरु भाई कौन गुरु बहन है। लेकिन जब संस्कार हुआ, इतने दिन में रहने लगी, तो सबके साथ मिलजुल कर रहते उसके अंदर में इतनी एक भावना आ गई और लोगों का प्यार, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहनों का प्यार एक अलग प्यार होता है, जो आपने निजी गुरु भाई गुरु बहन से वो जो प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि वो उस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता है, शुद्ध प्रेम रहता है। अरे ये मेरे गुरु के शिष्य हैं, अरे ये मेरे गुरु भाई गुरु बहन है। ऐसे वो कभी देखा नहीं था कि ऐसा प्यार होता है, ऐसा प्रेम मिलता है। कोई अजनबी आदमी भी उसी प्रकार कोई प्रेम करता है, वो कभी देखा ही नहीं था। और उसको प्यार, ऐसे प्रेम मिला, प्यार मिला। और जैसे उस फ्लाइट का टिकट कर लिया, आज जाने का टाइम आया, तो उसके कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिले, और उस समय में उसके अंदर में कहीं एक भाव उमड़ गया और आंखों में आंसू देने लगा। सबने पूछा भी क्या हुआ भाई, क्या हुआ। अब इसने कहा कि क्या हुआ, क्या है, एक बहुत बड़ा मेरा जीवन की अड़चन आ गया है। अरे संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, अड़चन की कैसे आ गया, अड़चन कैसे हुआ। कहा कि ऐसा है, जो 4 दिन का मैं जो गुरु सानिध्य में जो बिताया, वो 4 दिन का जो अनुभव है, वो अनुभव मुझे ऐसा बता रहा है कि अब तक जो भी मैंने सीखा था सब गलत ही है। अतीत का जितने भी अनुभव सब गलत ही है। जो मैंने एक भविष्य योजना बनाई थी कि मैं ये ठीक है, मुझे ऐसा जीना है, इस सारे मेरा भविष्य योजना बिल्कुल पानी में गया। अब ऐसे परिस्थिति में मैंने मेरा देश को कैसे जाऊं, मेरा परिवार का जो संस्कार, मेरा बचपन का जो संस्कार, ये सब गलत है। किसी में यथार्थता नहीं है। मैं जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, कैसे जीऊं, मेरे उस माता पिता के साथ मेरे परिवार में मैं कैसे जीऊं, उस देश में कैसे जीऊं मैं। बहुत बड़ा अड़चन आ गया, एकदम आंखों में आंसू। और तो एक चीज बोल रही है, क्या करूं, क्या है, अभी कैसे जाऊं। लेकिन जाना तो है ही मुझको, उस देश में जाना है। लेकिन इसलिए अभी मैं जा रही हूं, फिर मुझको वापस आना है। रहने के लिए नहीं जा रही हूं, फिर मुझको वापस आने के लिए मैं जा रही हूं। और वापस जब मैं आऊंगी, मेरा देश का संस्कार, मेरा कुल का संस्कार,
मेरा जाति, मेरा धर्म सबको मैं त्याग करके आकर के भारतीय संस्कार से मैंने जीवन, इसीलिए मैं जाने, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब बताइए समझ। अब जो संस्कार होता है, जो गुरु के सानिध्य में जो रहता है, गुरु तो एक पारसमणि होता है, गुरु एक पारसमणि होता है। जो जंग लगा हुआ लोहा को भी छू दे वो सोना बन जाता है। ये तो सुने आप लोग, सभी सुने हैं। कहीं जन्म जन्मा का कहीं वासना संस्कार से खाया हुआ, जंग खाया हुआ, मन को जंग खाया है, इंद्रियों को जंग खाया है, शरीर को जंग खाया, पूरा भोग संस्कार से जिया हुआ कोई पुरुष है, उसको गुरु छू दे, संस्कार करा दे, फिर वो तो ऐसी सोना जैसे हो जाता है। सारा उसका जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। और फिर गए जाकर के कुछ दिन में फिर आपने सब छोड़ छाड़ कर वापस आए, वापस आकर के अपना भारतीय जो ये ज्ञान विज्ञान है ये पढ़ने लगी। और उसके अंदर में एक ऐसी संस्कार था, कुछ भारतीय संगीत को वो ज्यादा प्रेम करती थी। फिर संगीत सीखने लगी और पूरा हमेशा के लिए इस भारत में रहेगी। देखो परिवर्तन है। अपना जाति, स्वाश्रम, स्वजातिम, स्वकीर्तिम, एतत् सर्वम परित्यज्य, सबको छोड़ छाड़ के। लेकिन हम भारतीय हैं हमको सब कुछ हमको ज्ञात है, जानते हैं गुरु क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, लेकिन हमारे अंदर वो बीज अंकुरित नहीं होता है। तो गुरु महिमा ऐसा है सज्जनों, गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरीय विभूतियों में बदल जाती है। अपने गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव है। बस इतना है कि उनके चरण में हम कितने समर्पित होते हैं। आपको लगेगा कि हम कई 50 साल से 20 साल से हैं, ऐसा है वैसा है, आपको लगेगा। ये नहीं कोई झूठ नहीं है कि हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये कोई झूठ नहीं है। वो तो सिद्ध तो है ही है, क्या क्या आदमी रहते हैं और कैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लेकिन एक परिवर्तन का भी एक पराकाष्ठा है, जो मैंने उदाहरण देकर बताया। तो अब इस भक्ति कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी पार्वती से कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु, गुरोराराधनं कुरु। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परम पदम, कि शिष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि सदगुरु के अनन्य चिंतन से भगवान सदाशिव को ही चिंतन होता है। गुरु का यदि अनन्य यानी दूसरे कुछ चिंतन नहीं करके गुरु का ही कोई चिंतन करता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान सदाशिव का ही चिंतन करता है। अब गुरु 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 सुनते सुनते आपके अंदर कोई कुछ विस्फोट होता होगा, किसी कोई दूसरी वृत्ति बनती होगी। पहले बता दिया गया है कि देही ब्रह्ममय भवेत्, ये पार्वती की जिज्ञासा है। और सदाशिव ने उस जिज्ञासा का समाधान किया कि गुरु तत्व तो और कोई नहीं है, ब्रह्म तत्व ही गुरु तत्व है। ये समाधान हो चुका है। तो किसी के अंदर में गुरु शब्द सुनते सुनते आपका ऐसे अंदर कोई विस्फोट नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर में विस्फोट नहीं होता है कि शिवलिंग कोई पत्थर मूर्ति में जाकर के कितने लीटर दूध चढ़ा देगा, कितना फल फूल चढ़ा देगा, उसमें संशय नहीं होता है कि ये कोई भगवान है या नहीं है। ना बोलने वाला है, ना करने वाला है, ना देने वाला है, ना उपदेश करने वाला है, ना सुनने वाला है, ना कुछ नहीं है। उस भगवान में उस पत्थर मूर्ति भगवान मान लेता है। ये कोई पत्थर मूर्ति पूजा की कोई खंडन नहीं है। मैं एक कंपैरेटिवली आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, कंपैरिजन स्टेटमेंट देता हूँ कि हमारे अंदर में जो विश्वास है, किसी में हमारे विश्वास और किसी में विश्वास की कमी है। और हमको विश्वास किसी में बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा विश्वास किसी में बढ़ाना चाहिए।
हम इसीलिए बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जबकि पत्थर में कोई गुणधर्म नहीं है। ना वो दारू पिएगा, कोई दारू पीता है क्या? पत्थर तो दारू नहीं पीता है। कोई स्त्री भोग करता है क्या? स्त्री भोग तो नहीं करता है। आप जो रसगुल्ला आदि बढ़िया बढ़िया प्रसाद में खाते हैं क्या? वो तो कुछ खाते नहीं है। और कौन सा दोष तुम देखोगे उनमें? दोष देखने की भी तो एक अवसर होता है, किसी तो अवकाश प्राप्त होता है दोष देखने में, और कोई दोष देखने में कोई जगह ही नहीं है, देखोगे क्या है? इसीलिए पत्थर मूर्ति में जमता है, उपासना करने में पत्थर मूर्ति जमता है, क्योंकि उधर से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। और इधर आपको ये तो पूरा एकदम बैठे हैं बोलने के लिए, करने के लिए, दंड देने के लिए, उपदेश करने के लिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए इनके सामने जमता नहीं है, जबकि ये चेतन मूर्ति है। जो कुछ दिया उनका स्पष्ट पता है, तुम्हारे अंदर में क्या वृत्ति चलती है स्पष्ट पता चलता है। तो जो कुछ हो जाना चाहिए इधर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उधर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां कोई रिएक्शन नहीं है, इसीलिए उधर हो रहा है। लोग सारे हजार लाखों करोड़ों उसमें मंदिर आश्रम में चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और आकर 10% भी आप देखिएगा अब इतने हमारा प्रेमपुरी आश्रम में कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है क्या? हाँ, अपनी जगह में सुनते हैं, करते हैं, लेकिन कितने पॉपुलेशन है बॉम्बे में? हाँ, अब यदि कहा बॉम्बे का यदि 1% यदि सभी आश्रम में भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर भी जाएंगे तो आश्रम में जगह नहीं रहेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, तो गुरु जी का चिंतन ही, अनन्य चिंतन ही भगवान सदाशिव का ही चिंतन है। और कहा कि सुलभम परमम पदम, जैसे हम आत्मज्ञान श्रवण करने से, ब्रह्म की उपासना करने से जैसे ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती, ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्म बन जाता है, हो जाता है। इसलिए यहाँ भी कहते हैं कि सुलभम परमम पदम, जब परम पद है तो सुलभ हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। किससे? अनन्य चिंतन, गुरु जी का अनन्य चिंतन। मैंने आपको फिर इसलिए जो मैं उधर ले लिया कि आपको शायद कुछ लगता होगा, क्योंकि गुरु में दोष देखना जगह है, इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। अब ये दोष को निकाल दिया, यदि गुरु में एक सामान्य पुरुष में तुम दोष देखोगे और वो परमात्मा कहाँ है, वो ब्रह्म कहाँ है, उसमें क्या होगा, पहले यहां से तुम क्लियर करो। जो गुरु में जो देखना चाहिए था, जैसे जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिए था, वहां देखने का अभ्यास करो। अपने जो अंदर जो दोष कुछ दिखाई दे रहा है वो दोष निकालो, तो फिर बस बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो परम पद है वो बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। यहाँ दोष देखने के मतलब है वो तो और कोई है नहीं, चाहे तुम उसको पत्थर मानो, चाहे चेतन मूर्ति मानो, चाहे कोई दोष युक्त पुरुष मानो, वो तो ब्रह्म तो है ही। तुम मानो या ना मानो, जब पत्थर को तुम मान लेते हो कि ये ब्रह्म है, इसके अंदर में परमात्मा है, जब मान लेते हैं तो इस पुरुष में क्यों नहीं मान सकते हो? वो तो कुछ नहीं देता, ये तो सब कुछ देता है। अरे सहन करते हैं, सहनशीलता की पराकाष्ठा है। अब हमारे अंदर में कोई राग द्वेष है, कहीं सहन होना हमको जमा नहीं। देखो मैं इतनी थोड़ी सी कहा, इतनी सहन मुझे ऐसी टोक दिए, ये हमारे कुछ अंदर में कमियां हैं, इसलिए हम उनको परखते हैं। उस मापदंड में हम परखते रहते हैं, उनको परखते रहते हैं, इसलिए कमियां सब दिखाई दे रही है। लेकिन है तो जो है सो है। अच्छा, कोई पूछता है स्वामी जी, कोई गांजा पीने वाला, कोई क्या बोलते हैं भांग, जो भांग पीने वाला, बहुत गुरु होते हैं वृंदावन साइड में, ऐसे ऐसे बहुत ऐसे कहीं बहुत जगह में भांग पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं जानता है, उनको गुरु बना दिया, नहीं जानता है गुरु बना दिया। अब वो यथार्थता है, वो गुरु है उसका, ये बातचीत करो। जब तुमने गुरु बनाया तो गुरु ही है। जब तुमने बनाया, जब पत्थर मूर्ति को तुम शिव जी माना, तो ये मूर्ति क्यों गुरु मूर्ति क्यों नहीं हो सकता है? कभी ना कभी तो बहुत अच्छी बात तो करते ही है। ठीक है, जिसमें भांग पी लेते हैं, जिसमें गांजा पी लेते हैं, उस समय कुछ गड़बड़ बात करेंगे, लेकिन दूसरे समय में बेटा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना,
सुबह उठना, भगवान का भजन करना, इतने तो वो उपदेश करेगा ही। ये पत्थर मूर्ति तो वो भी उपदेश नहीं करता है, हम उसको शिव जी मानते हैं। और ये भले शंकर शिव बाबा है, इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको तर्क दे रहा हूं कि हमेशा हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी आना चाहिए हर हाल में। उस चीज को मैं दिखा रहा हूं। मेरे कोई इसमें कोई किसी में मेरा कोई गुरुत्व भाव है, इससे कोई जबरदस्त भाव नहीं है। मैं केवल आपके तर्क दे रहा हूं कि हर समय में हम किसी गुरु में कैसे सद्भाव रख सकते हैं, ये मेरा तर्क है। तब जाकर के वो जो है सो है भाई। यदि वो गांजा पीने वाला हो या कोई क्या चाय पीने वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपना अंतःकरण में हमको शुद्ध करना है। हमको कुछ भी हो, हमको ऐसे कुछ नहीं करना है। हम एक बार जा रहे थे ऋषिकेश में, भिक्षा लाने के लिए जा रहे थे। तो कुछ करीब 9:30-10 बजे हम लोग निकलते हैं भिक्षा लाने के लिए। तो हमारा जो ऋषिकेश में जो कुटिया होती है 32 नंबर कुटिया में स्वामी जी रह रहे थे। तो उनके पास उस समय में था, मैंने अपने कैलाश आश्रम मंडलेश्वर जाए। अब हम भिक्षा लाने के लिए जा रहे थे, तो 1 नंबर कुटिया में एक महात्मा रहते थे। वो वृंदावन के महात्मा है। अब हम जा रहे थे, नया तो हम थे। हम महात्मा वहां बहुत भीड़ लगी है, तो महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ सिखा रहे, बोलकर हम चले गए। अब उनका कुछ सत्संग क्या चल रहा था पता नहीं, खत्म हुआ और प्रसाद दे रहे थे। अब प्रसाद दे रहे तो प्रसाद लेकर तो आते ही हर आदमी, हम भी लाइन में गए और प्रसाद लेकर हम आ गए। अब प्रसाद में क्या था? भांग की गोली थी। अब बताइएगा हमको क्या मालूम है? हम तो जीवन में बचपन से न कोई पान का भी कोई एक आइटम, न सुपारी है, ना कोई क्या बोलते हैं, क्या नाम तो मालूम नहीं है। कोई मेरा मुंह में कोई चीज में कोई डाला नहीं है जीवन में, कुछ चीज को भी डाला नहीं है। सामान्य जो मंजन करते हैं, जो पाउडर, वो पाउडर में मुंह में लगा दो ना, मुझको पूरा मेरा सिर घूमता है, ऐसा हो जाता है। अब मुझे क्या मालूम था कि देखा ही नहीं था। मैंने वो प्रसाद को देख करके अपने स्वामी जी पास गया, उनके पास कमंडल रखा, भिक्षा रख करके भोजन करते समय मैंने कहा कि वो महात्मा जी प्रसाद दी। अब मुझको भी थोड़ा कुछ कैसा लगने लगा, ये तो कोई मिठाई तो उसे है नहीं है, ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? तो गुरुजी ने, स्वामी जी ने कहा कि ये भाव की गोली, तुम क्यों जाते हो उनके कुटिया में? अरे हमको क्या मालूम है, हम नए नए महात्मा जी का दर्शन करेंगे। लेकिन कहने का सजन ये है कि उनके प्रति हमारा कोई दुर्भाव नहीं हुआ है, हमारा दुर्भाव नहीं हुआ है। वो जो है सो है, उनकी ढंग है। इस प्रकार देना, प्रसाद देना, और वो प्रसाद खाने के बाद बहुत मस्त मिठाई खिलाते हैं, जबरदस्त मिठाई खिलाते हैं। अब भांग खाने के बाद कुछ मिठाई खाना चाहिए, उनका कुछ है ऐसा। तो ठीक है, जो है सो है, हमको क्या लेना देना है? तो मेरा ये जो आपके सामने में जो रख रहा हूं कि गुरु को जो है अन्य भाव नहीं करना है। यदि तुम एक बार गुरु बोल के उनके चरण में एक बार समर्पित हो गया, तो उसी प्रकार तुम रहो। यदि तुमको नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके रहो, इतनी बात करना है। बाकी उनके विषय में टिप्पणी टिप्पणी करना, ऐसे दूसरा भाव करना, गलत भाव करना, तो ऐसे हमको ये अच्छा नहीं लगता है। और शास्त्र का भी तो यही वचन है। आगे महादेव बताते हैं, त्रैलोक्य सुट भक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुरुभक्त्र स्थिता विद्या गुरुभक्तया तु लभ्यते, गुरुभक्तया तु लभ्यते। कहा देखो, इस बात को सारा 3 लोक इसको स्वीकार किए हैं। क्या स्वीकार किए हैं? कि इस 3 लोक में जो देवादि हैं, देव हैं, असुर हैं, पन्नग हैं, ये सारे घर, बाकी सब ले लो। क्योंकि देव जो अत्यंत एक उत्कृष्ट प्राणी है, उनको ले लो। असुर जो सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, निकृष्ट प्राणी है, उनको भी ले लो। पन्नग एक सांप है, नाग एक जाति है, उस नाग जाति को एक पन्नग कहते हैं। ठीक है, तो यानी छोटे प्राणी से छोटे प्राणी
से लेकर के देवादित्य तक आप लीजिए, जितने भी इस दुनिया में है सभी तीनों लोगों में देव असुर नाग आदि सभी इस सत्य को स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ब्रह्म विद्या गुरु मुख में स्थित है। गुरु वक्त्र स्थिता विद्या, विद्या का अर्थ यहाँ ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या गुरु मुख में ही स्थित है, ब्रह्म विद्या। अच्छा, यदि गुरु मुख में यदि ब्रह्म विद्या स्थित है तो फिर किसी से फिर ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा? संसार में जो गुरु लोग हैं, जो महान है, जो महान आत्मा है, उन लोगों की वाणी में, उनके मुख में यदि ब्रह्म विद्या स्थित है तो हम और किसी पास जाकर इस ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरे जितनी सारे एजुकेशन मिलता है, जितनी विद्या है, लौकिक विद्या है, और लौकिक विद्या में आप ब्रांच उसका सब ब्रांच इसे करते जाएंगे। आज विद्या के कितने प्रकार की विद्या हो गई है। जो पहले जो 13-14 प्रकार के विद्याएं बताई जाती थी, आज कितने प्रकार की विद्या होंगे? गिनती नहीं कर सकते, इतने प्रकार की विद्या हो गई। अब इन विद्या को प्राप्त करने के लिए आप तरह तरह का अलग अलग संस्था में जाएंगे, अलग संस्था में आप जो कुछ शिक्षा लेंगे, लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए आपको जाना कहाँ है? अब ये जो लोग जो है आते हैं, जो टीका टिप्पणी जो करते हैं, ये तो उनको ब्रह्म विद्या सीखना नहीं, ब्रह्म विद्या क्या है वो तो जानते नहीं, गुरु क्या होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होता है। अब क्वालिफिकेशन ये तो देखेंगे, कपड़ा से देखेंगे तो लेंगे, हाँ, कैप पहनेंगे, ये टाइप फैसे, ये सब पूरे के रूप को ढूंढते रहते हैं। अभी हम लोगों को कहीं भी जाएंगे, टिकट टिप्पणी करके कोई चोटी खींचता है, कोई कपड़ा खींच देता है, किसी को खींच देते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर को खींच देगा, हाँ, अच्छे कोई सफेद ड्रेस पहने वाला, गोल्डन वॉच, गोल्डन चेन, गोल्डन वॉच पहन कर टिप टॉप होकर के गाड़ी में जब एकदम वीआईपी गाड़ी से उतरेगा, चाहे उधर वो कितने अंदर में खोखला हो, अंदर में कितना भी खोखला हो, जब ऐसे उतरेगा कोई टिकट नहीं कर सकता है, कोई खींच सकता है? हाँ, कुर्ता पैजामा को नहीं कर सकता। और हम जब जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में हमको खींच लेते हैं, चोटी भी खींच लेता है, कोई कपड़ा भी खींच लेता है, कोई बैठने के लिए नहीं देता है, और बैठने में मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं। होगा? नहीं होगा ना। क्योंकि ये जो दुनिया जो है, जो देखता है, गुरु संत महात्मा को जो देखते हैं और इनका जो एजुकेशन जो देखते हैं, ना इस एजुकेशन को कोई समझते हैं, ना इस एजुकेशन को लेने के लिए जो योग्य बनकर के जो आया था, ना उसको कोई समझता है। वो एजुकेशन ऐसे, वो विद्या ही ऐसा है, उस विद्या में आप अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, अब अपना मान सम्मान दिखा नहीं सकते हैं। समाज के कल्याण करने के लिए कितने ऐसे क्या क्या नहीं करते, लेकिन क्या क्या दिखाते रहते हैं सोसाइटी में। लेकिन संत महात्मा क्या क्या करके रखे ना, उनका कोई टीवी, आजकल ये टीवी भी कुछ आया, सब दिखा रहे, और जो भी दिखा रहे, जो नहीं करने वाले वो ज्यादा दिखाते हैं, करने वाले भी दिखाते नहीं है, नहीं करने वाले भी ज्यादा दिखाते रहते हैं। अब जो जिस कपड़ा को देख तुम समझ नहीं पाओगे कि उनके अंदर में क्या विद्या है। हम लोग के पास आने के बाद में कुछ स्टूडेंट्स बाद में, स्वामी जी फिर बाद में खोलते, हम जब हम आए थे ना, हमको देखे थे, आपको देखे थे ना, हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके अंदर में ऐसा सब है, बाद में पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य है, फिर जो ये महापुरुषों का जो रूप है, उनकी जो विद्या है, उस विद्या की कदर करने वाले, उस महापुरुषों को कदर करने वाले कितने हैं। देवादि सुरपन्नगा है, तो गुरु के मुख में ये ब्रह्म विद्या है, और ये ब्रह्म विद्या कोई यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं मिलने वाला है, गुरु के मुख में मिलने वाला है। और ये गुरु भी कौन सा बड़ा कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उनको डिग्री मिला हुआ है, कोई समझ जाएंगे ये कहीं जंगल में बैठा होगा, कोई पेड़ के नीचे में बैठा होगा, कोई कुटिया में बैठा होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? तो बताया तरीका, क्या बताया? गुरु भक्त्या तो लभ्यते, आपको गुरु भक्ति से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म विद्या को गुरु भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब मैंने कहा गंजा पीने वाला, भांग पीने वाला गुरु के पास आप चले जाएंगे, तो आप कैसे भक्ति करेंगे? ऐसे नहीं है सच्चा।
आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, ये इसलिए सारा दुनिया ऐसा है, इसलिए हमको काम कहीं जाते नहीं है, ये भरा हुआ ऐसा है वैसा है, इसे मत करिएगा। इसे बोलना गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर में भक्ति पहले से भक्ति की उत्पत्ति हुई कि नहीं, भक्ति का बीज है कि नहीं। अब उस भक्ति के मापदंड से आप घर से निकलिए। देखिएगा तो लड़की का उदाहरण दिया मैंने, घूमी है भारतवर्ष में, लेकिन मिला ना कोई सही स्थान मिला है ना उसको। लेकिन अंदर में हमारा जो एक भक्ति है वो हमारा मापदंड है, वो हमारा पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा ओरिजिनलिटी है, और वो तुमको कहीं भी नहीं फंसाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ दिन आप परेशान रहेंगे, कुछ दिन वो परेशान नहीं, वो परीक्षा है। जिसको आप परेशान समझते हैं, जिसको आप कष्ट समझते हैं, वो परीक्षा है। अब उस भक्ति की पराकाष्ठा से, उस भक्ति की मापदंड से आप कहीं भी जाइएगा, मजे से कहीं भी घुस जाइएगा, कोई बात नहीं, और आप धीरे रहिएगा, भक्ति भाव से उसकी पूजा करिएगा, भक्ति भाव से उसकी सेवा करिएगा। धीरे 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 आपको पता चल जाएगा, आप वहां से बच जाएंगे। यदि वो उसमें जो ओरिजिनलिटी नहीं है, यदि आपके अंदर में भी गांजा पीना, भांग पीने की आदत है, कहीं आदत लगा और आपको उसमें रुचि मिली, तो आप वहां लटक जाएंगे, उधर आप लटक जाएंगे। तो फिर आप में वो कमी है ना। वो यदि सचमुच आपके अंदर कोई भक्ति है, आपके अंदर गुरु तत्व जाने की कोई जिज्ञासा है, तो कभी भी लटकेंगे नहीं, कहीं भी हो, स्वर्ग हो या पाताल हो, कहीं भी आप लटकेंगे नहीं। अब उस भक्ति के मापदंड से आप उसको मापिएगा, देखते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा, प्रेम से करते रहिएगा। धीरे 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 उनका गुण लक्षण आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो रहना है, अच्छा नहीं लगा तो वहां से निकल जाना है। बुद्धदेव कितने कितने गुरुओं के पास गए। महाभारत में, पुराण में तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में बुद्धदेव का भी उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपको पता चल जाएगा ना, ये हम यहाँ जमीन में, वहां से निकल जाएगा। तो उस भक्ति मापदंड से आगे बढ़िएगा। गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति तो लभ्यते, उस गुरु भक्ति से तुम इसको, इस गुरु की मुखमंडल में स्थित जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या गुरु भक्ति से तुम प्राप्त कर सकते हो। उपनिषद में आता है, देवता भी ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब सन्यासी परंपरा के माध्यम से हमारे आदि शंकराचार्य है, वो भी अपने शिष्य के माध्यम से, आप पद्मपादाचार्य सबका कुछ स्टोरी आप देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत सारी चीज मिल जाएगी आपको। कितने ये गुरु भक्ति के ऊपर तो आपको बहुत मिल जाएगा चीज। तो ये बताते हुए आखिर में सदाशिव गुरु का अर्थ को बताते हैं। गुकारस्तु अंधकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारस्तु अंधकारः, जो गुरु शब्द में जो पहला अक्षर जो गु है, गुरु शब्द में, तो सदाशिव कहते हैं ये जो गु जो है, ये अंधकार का, ये अक्षर जो है अंधकार का ही प्रतीक है, गु शब्द। ऋकार तेज उच्यते, कहा कि प्रकाश का ये प्रतीक है, ऋ शब्द। गुरु में जो ऋ अक्षर है, तेज का प्रतीक है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय, इसीलिए गुरु का अर्थ क्या हो गया, क्या हो गया, अज्ञान को नाश करने वाला जो प्रकाश है, जो ब्रह्म है, वो गुरु है। ये ऐसा हो गया, ये गुरु का अर्थ हो गया। और तनिक भी उसमें संशय नहीं है, उसमें थोड़ी भी संशय नहीं करना है। गुरुरेव न संशय, थोड़ी सी भी उसमें संशय नहीं करना है, ये गुरु का अर्थ है। यदि हम मन से यदि हम मान लिए, गुरु मान लिए, अब ये भी देखने आप बुरे छोटा सा उदाहरण देकर बात करता हूं कि कोई बिल्कुल योग्यता नहीं है किसी पुरुष में, और रोगी है, लेप्रोसी है, ऐसी भी आपने पुराण में आपको ऐसे उदाहरण मिलेगा, उसको भी कोई शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, कोई कर लेती है, ठीक है। लेकिन उसकी पतिव्रता से उसको क्या नहीं बना देती है। ये अपने भारतवर्ष में कई उदाहरण आपको मिलेगा। जैसे उसमें पतिव्रता से जैसे उसको पूरा जो चाहे वो ऐसे बना देती है, स्वर्ग से देवता भी आकर के फिर उसको हार मानना पड़ता है, ऐसे ऐसे घटना है।
उसी पर आपकी भक्ति से, चाहे वो गंदा पीने वाला हो, चाहे दारू पीने वाला, चाहे चाय पीने वाला, जो कुछ भी हो, तुम्हारे भक्ति से उसे बनाओ, अपने ढंग से तुम बनाओ, तुमको तो प्राप्त हो जाएगा, ये पक्की बात है। मेरा ये मैं बार बार मैं उस पत्थर मूर्ति का इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि पत्थर मूर्ति में यदि हम सब प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं तो इसी गुरु मूर्ति में क्यों नहीं कर सकते। ये मेरा एक तर्क है, ये आपको कितना जच रहा है नहीं जच रहा है वो आप जाने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। कल सायं 5:30 बजे करीब अमरनाथ में जो दुर्घटना हुई बादल फटने से, तो उसमें कई लोगों की मौत हुई, कई लापता है, कई मृत्यु और जीवन के साथ जुझ रहे हैं। तो जो मृत्यु को पा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लापता है वह सुरक्षित मिले उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जो झुझुम रहे हैं जीवन और मौत के सामने, उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह जो घटना बनी है उसमें शांति प्रदान करे। और हमारी ओर से, सभी की ओर से यह प्रार्थना है। और अन्य कार्यक्रमों के बारे में पर मुझे महाराज जी ने गुजराती की बात कही कि शक्कर की। महाराज जी, हम लोग जैसे आप पहले ही बता दिया कि शक्कर भी संसार है, वो भोजन में भी ले लेते हैं। ठीक है। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री गंभीरनाथ जी महाराज द्वारा गीता अध्याय चतुर्थ इस विषय पर प्रवचन चल रहा है, जो 10 तारीख तक यानी कल, आज और कल सायं 5 से 6 हमें प्राप्त होगा। जरूर से हम सब लाभ लें। बहुत ही सुंदर इससे सायं कथा पूज्य महाराज जी द्वारा चल रही है। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित जो प्रातः प्रवचन हम सुन रहे हैं उसकी पूर्णाहुति कल होगी।